वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। नासिक में किसानों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नासिक से मुंबई जा रहे हजारों किसान ठाणे के कसारा घाट पहुंचा किसानों का मोर्चा। करीब 10,000 किसान पैदल मार्च कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं ठाणे के कसारा घाट में, जहां पहुंचा है किसानों का मोर्चा। हजारों की संख्या में किसान पैदल मार्च कर रहे हैं। लगभग 10,000 किसान बताया जा रहा है जो इस पैदल मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नासिक के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये तस्वीरें किसानों के मार्च की हैं। लगभग 10,000 किसान इस मार्च में शामिल हैं। किसान मजदूर जिंदाबाद। ठाणे के कसारा घाट पहुंच चुका है किसानों का ये मोर्चा। सरकार से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ ये पैदल मार्च। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किसानों का ये बड़ा प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर। नासिक के किसानों का है ये बड़ा मार्च। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। गए हैं टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अखिलेश। ये मार्च अब कसारा घाट पहुंच चुका है, लेकिन इसमें जो संख्या है किसानों की वो जुड़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। मांगे जो उनकी है उसको लेकर क्या है प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, देखिए ये जो किसान है ये सरकार से नाराज थे और यहाँ पर मार्क्सवादी पार्टी के जो नेता है उन्होंने नासिक से जो ये मोर्चा निकाला है इसमें 10 से 12,000 किसान, यहाँ तक कि महिलाएं और बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। और ये मोर्चा अब कसारा घाट तक पहुंचा है। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे तक ये मुंबई पहुंच सकता है, लेकिन आज ही सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे रात में, क्योंकि कल सीएम और डीसीएम ने समय दिया था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से और भी नाराजगी बढ़ गई थी किसानों की। अब उनका कहना है कि जब सरकार के प्रतिनिधि अब बीच रास्ते में हमें आकर बात करेंगे तो ही कोई बात बनेगी, हम मंत्रालय नहीं जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि इनके जो प्रतिनिधि अब जा रहे हैं बात करने के लिए उसमें क्या समन्वय निकल के आता है। यानी अगर बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो अगले 24 घंटे में मुंबई भी पहुंच सकता है किसानों का ये मार्च, अगर उनकी जो मांगे हैं वो मानी नहीं जाती हैं या बीच का रास्ता ना निकले सरकार के प्रतिनिधियों से बात करके। जी बिल्कुल, इनका जो इनकी मांग थी अगर वो पूरी नहीं होती है, अगर कोई इसमें समन्वय नहीं निकलता है तो ये मोर्चा मुंबई के आजाद मैदान पहुंचेगा और उसके बाद विधान भवन जो चल रहा है उसमें ये घेरने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन ये नौबत नहीं आए, इसलिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस मोर्चे को किस तरह से बीच में ही लौटाया जा सके और कैसे इनकी मांग को माना जाए। बड़ी मांगे क्या है उनकी, अगर आप 2-4 बड़ी मांगे उनकी बता सकें? जी बिल्कुल, देखिए किसानों की बड़ी मांग यही है कि उनके मुआवजे जो उनके ऊपर कर्ज हुआ है वो कर्ज की थोड़ी माफी हो, उसके साथ ही जो पानी के बिल हैं उसमें थोड़ी रियायत मिले, उसके साथ जो बेमौसम बरसात हुई है उसमें फसल जो उनके खराब हुए हैं वहाँ बीमा कंपनियां उन्हें मुआवजा नहीं दे रही है तो सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिले। तो इन सभी मांगों के लेकर ऐसे 10 से 12 मांगे हैं। सभी मांगों को क्लब करके उन्होंने मांग अपनी रखी थी, लेकिन सरकार अब इसमें से कितनी मांग को उनके पूर्ण करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बातचीत अभी तक कोई नतीजा उससे नहीं निकल पाया, क्योंकि बातचीत तो पहले भी करने की कोशिश की गई थी। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई रास्ता निकल सकता है? सरकार किन मांगों को मानने के लिए राजी हो सकती है? जी देखिए, सरकार ने कहा था कि जो बेमौसम बरसात हुई है जिसकी वजह से फसल का नुकसान हुआ है, फसल पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और बारिश की वजह से पूरी फसल चौपट हो गए हैं, तो 4 महीने की जो मेहनत थी किसानों की वो बर्बाद हो गई है। और ऐसे में जो मुआवजा है वो पर हेक्टेयर के हिसाब से जो सरकार देना चाहती है, उनका कहना है कि उतनी तो हमारी लागत लग गई है और उसे लागत भी नहीं निकल पा रही है। तो इन सब बातों को लेकर उनकी नाराजगी थी और इसका जल्द से जल्द निवारण हो। हालांकि सरकार ने कहा था तहसीलदारों को कि वो जाके पहले वहां पर सर्वे करें और सर्वे करके रिपोर्ट दें उसके बाद, लेकिन इन पूरे प्रोसेस पर निगाह बना के 4 महीने लग जाएंगे। अखिलेश, आप इन तमाम जानकारियों पर निगाह बना के रखिएगा, लेकिन 2018 के बाद ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में राज्य के किसान सड़कों पर नासिक में इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर हमारी खास निगाह रहेगी। अपडेट्स के लिए आपके पास अखिलेश हम आएंगे। फिलहाल शुक्रिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।